देखिए, आज आपके सामने जो ई-धरती का एक जो पोर्टल है, उस पे एक नंबर खाते के जितने भी सब जिम्मन हैं, कैटेगरीज़ हैं, उनको और उसके अतिरिक्त जो प्रतिबंधित भूमियाँ हैं, उनको जो है मैप करने के लिए एक ऐप आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐप के बारे में आपको पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इसको प्रोसेस करना है और किस तरह से मैप करना है कचरे को। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी पटवारी हैं, वो पटवारी अपने लेवल पे अपने SSYD से लॉगिन करके और वो अपने जो पटवार मंडल के गांव हैं, उनसे संबंधित जितने भी खाते एक नंबर के हैं और प्रतिबंधित भूमियों का ऑप्शन हम आपको देंगे, तो उन सभी को आपको इस ऐप के माध्यम से मैप करना है। और मैप करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मैं आपको एक एक बिंदुवार बताऊँगा, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते उन सब अक्षरों को मैप करना है। जब आप इस ऐप को स्टार्ट करेंगे, आपको डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से हम आपको लिंक दे देंगे। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ओपन करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप SSYD और अपना पासवर्ड डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ कुछ ऐसे डाला हुआ है, जो हम यहाँ पे एक टेस्टिंग लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद आप जब यूज़र और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आ रहा है लॉगिन करें, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। उसके पश्चात आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा, लैंड बैंक के नाम से ये एप्लीकेशन आएगी। और लैंड बैंक के जो गांव है आपके, मतलब इस पटवार मंडल में जो गांव है आपके, जिसमें आपको SSYD मैप हो रखी है, तो उस गांव में आपके जैसे आप खोलेंगे उसमें, तो आपके यहाँ पे पूरे तहसील के गांव शो करेंगे। आपको आपके पटवार मंडल से संबंधित गांव को सिलेक्ट करना है कौन सा है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक गाँव बता रहा हूँ, अचलपुरा, नया पीथला, जैसलमेर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको गांव को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं इसको गांव को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद में एक नया पेज जो आपके सामने खुलेगा उस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है गांव की सूचना भरे, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट देखें, तीसरा जिम्मन वाइज रिपोर्ट देखें। तो जो हमारे लैंड रिकॉर्ड रूल्स के जो जिम्मन का जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स जो आपके मैप करने होते हैं, वो आपके 164 रूल्स में दे रखा है आर्टिकल में, कि किस तरह से जो 5 जिम्मन थी, जिसमें अब एक नई जिम्मन कन्वर्टर लैंड की ऐड कर दी गई है। उसके बाद हमारे F तक की जिम्मन हो गई है इसमें, जो 5वीं संस्था के नाम 5वें नंबर जिम्मन में ऐड कर दिया गया है इसको। तो इस तरह से हमारे पास में 6 प्रकार के जिम्मन हैं। उनमें से जो मैप अभी कराया जा रहा है, वो एक नंबर खाते के और प्रतिबंधित भूमियाँ जो भी हैं, उनको मैप कराया जा रहा है। रूपांतरित भूमियों को मैप कराया जा रहा है। मंदिर माफी के खातों से संबंधित खबरों को मैप कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको गांव की सूचना भरे, रिपोर्ट देखिए और जिम्मन, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे आप गांव की सूचना भरे पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो गांव आया था, जो गांव को आपने सेलेक्ट किया था, मैंने आपको देखिए गांव की सूचना भरे, फिर उसके बाद गांव आया, गांव को आपने ओपन किया और यहाँ पे गांव की सूचना भरी। तो ये जब आप जैसे क्लिक करेंगे, तो अचलपुरा, नया पीथला, जैसलमेर जो हमने गाँव लिया था, पटवार मंडल पीथला और जैसलमेर का लिया था हमने, यहाँ पे आपको क्या है, ऊपर ऊपर ऑप्शन दे रखा है जिम्मन चुनें। यहाँ पे नीचे दे रखा ऑप्शन खसरा जोड़े, और अगला है सबमिट करें और रीसेट करें। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जिम्मन चुने का मतलब होता है कि आपके एक नंबर खाते में जितनी भी सब कैटेगरीज़ दे रखी हैं, जितनी भी पगडंडी या रास्ते की हो, चाहे आपके सिवाचक की हो, सभी तरह की जितनी भी सब जिम्मन कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं, वो आपको यहाँ प्रदर्शित कर देगा। उनमें से आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, और आपको सिलेक्ट करते ही जिस आप सब कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, उनसे संबंधित आपको खसरा सामने दिख जाएंगे। वो कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए जिम्मन चुने यहाँ दे रखा है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा है खसरा जोड़े। खसरा जोड़े का भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस जिम्मन को आप सिलेक्ट करोगे, उससे संबंधित जिन जिन खसरों को सिलेक्ट करते जाओगे, वो नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट होते जाएंगे। फिर खसरा जोड़े पे क्लिक करोगे, तो जितने खसरे आप जोड़ते जाओगे, नीचे आपके सामने एक इंडेक्स बनता हुआ चला जाएगा। लास्ट में आपको सबमिट करना है, जब उससे संबंधित सब कैटेगरी संबंधित सारे खसरे आ जाएंगे। इस तरह से आपको सबमिट करना है। और रीसेट का मतलब होता है कि यदि मैं कोई चीज़ गलत सेलेक्ट कर लेता हूँ, गांव गलत चूज़ कर ले गलती से मैं, तो रीसेट करते वापस से आपके सामने जिम्मन चुने वाला ऑप्शन, यानी कि चुनने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम अगले पेज पे जाते हैं, तो देखते हैं। देखिए इस तरह से आप जैसे जिम्मन चुने पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे आ गया सब कैटेगरीज़ एक नंबर खाते की। चालू प्रति 1 वर्ष से जो है प्रति हैं, 2 वर्ष से 5 वर्ष की प्रति भूमियाँ हैं, 6 वर्ष से अधिक की प्रति भूमियाँ हैं, बाग और फलोद्यान है, झाड़ जकाड़ वाले वन है, खादर है, पहाड़ी पर्वत, इस तरह से जितनी भी सब कैटेगरीज़ हैं वो आ जाएंगी। अब नीचे नीचे देखिए, मैं आपको 4 प्रकार जो बता रहा हूँ, कौन से, चरागाह या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए, देवताओं से संबंधित जोत, और अगला है वन भूमि।
और इससे नीचे है रूपांतरित भूमि, जो मैं यहाँ पे एक पेज पे नहीं आ पाया था, इसलिए मैं इसको वापस से स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। नीचे नीचे आएगा रूपांतरित। तो इस तरह से आपके सामने ये जिम्मन आपके सामने आएंगी। अब जैसे मान लीजिए जिस पे आपने काम कर लिया है वो यहाँ पे रेड जो कलर में हाईलाइट हो रखा है, इसका मतलब है कि इस पे आपने काम कर लिया है, खसरे ऐड कर दिए हैं। अब आपके सामने जो बिना हाईलाइट किए हुए यानी रेड से हाईलाइट किए हुए नहीं हैं, उन पे आपने काम नहीं किया, ये प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने मान लीजिए कोई सा भी खादर सिलेक्ट कर लिया या कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लिया। तो मैं मान लीजिए यहाँ 2 वर्ष से 5 पढ़ती है, या ऊपर ऑप्शन आ रहा है 2 से 5 वर्ष की पढ़ती, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो मैंने 2 से 5 वर्ष पे जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपके सामने 2 से 5 वर्ष प्रति ऑप्शन आ गया। उसके नीचे खसरा जोड़े ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करते आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। एक ड्रॉप डाउन बॉक्स नीचे खुलेगा, उसमें खसरा सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुलेगी। यानी कि जो आपके सामने ऑप्शन आया था, मैंने आपको बताया जस्ट अभी, 2 से 5 वर्ष की प्रति, यानी 2 से 5 वर्ष की प्रति तक जो भी है खसरे, वो खसरे यहाँ पे खुल जाएंगे। अब जिनको मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा वो यहाँ सिलेक्ट होकर के, जैसे जिस खसरे को मैं सिलेक्ट करूँगा वो सिलेक्ट होकर के, जैसे 110 नंबर को सिलेक्ट किया था मैंने, तो 110 नंबर का खसरा आ गया, उसके सामने उसका रकबा आ गया, वो सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने खसरा जोड़े पे क्लिक किया, तो खसरा जोड़े पे क्लिक कर एक और ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा। फिर मैं यहाँ से एक और खसरा सेलेक्ट करूँगा, इस तरह से जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, फिर वहाँ से एक और खसरा सेलेक्ट करूँगा और वहाँ एक और खसरा ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 116 नंबर का खसरा लिया था इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से, तो 116 नंबर का खसरा यहाँ पे वापस से ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा, उसका रकबा दिखा देंगे। मान लीजिए गलती से आपने कोई खसरा गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ क्रॉस का मार्क दे रखा है, आप उसको हटा सकते हैं। इस तरह से आप खसरा जोड़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक खसरा जोड़ते जाएंगे। जो खसरे जुड़ते जाएंगे और एक पूरी की पूरी लिस्ट आपकी बन जाएगी इस तरह से, जो आपके सामने 110, 116 ऐसे आपके सामने दिखा देगा ये पूरा। तो जब आपको लगे कि 2 से 5 वर्ष की प्रति की खसरे आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर आप इसे सबमिट करना है। तो पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जमाबंदी पूरे गाँव के निकाल के रखनी है, और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा खसरा जो है 2 से 5 वर्ष की प्रति गोशवारा में आ रहा है, उसी खसरे को मेरे को यहाँ मैप करना है। तो इस तरह से आप उन खसरों को मैप करेंगे, और जब ये पूरे मैप हो जाएं तो आपको फाइनल सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में यहाँ पे सबमिट करते जाइए, सबमिट करने के बाद में आपके जैसे सबमिट करें तो यहाँ नीचे लिखा हुआ जाएगा अगले पेज पे, डाटा सक्सेसफुली सेव, यानी आपने जो काम किया है वो डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। सेव होने के बाद में मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे। पहला बताया था गांव की सूचना भरें, दूसरा ऑप्शन बताया था रिपोर्ट देखें, तीसरा ऑप्शन बताया था जिम्मन वाइज रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या रिपोर्ट देखे ऑप्शन तब काम करेगा जब आप सभी सब कैटेगरीज़ को फुलफ़िल कर लेंगी, तब जा कर के उस गांव की संपूर्ण गोशवारा की रिपोर्ट बनेगी। अगर मैंने मान लीजिए गलती से रिपोर्ट देखे पे मान लीजिए मैंने पूरा मैप नहीं किया और फिर उसको रिपोर्ट देखे पे क्लिक कर दिया, तो रिपोर्ट देखे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन एरर आ जाएगा कि चुने हुए गाँव में खाता संख्या 1 के सभी खसरे मैप नहीं करेंगे। तो जब तक आप सभी खसरे मैप नहीं करेंगे तब तक आपके सामने ये इस तरह का रिपोर्ट बनने का ऑप्शन नहीं आएगा, रिपोर्ट बनेगी नहीं उसकी। अब हम अगली बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कर लिया, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, 2 से 5 वर्ष की। तो मैंने मान लीजिए अब ये तीसरा ऑप्शन था रिपोर्ट, जिम्मन वाइज रिपोर्ट देखें। तो जिम्मन वाइज रिपोर्ट पे मैंने क्लिक करूँगा, भाई मेरे को जिम्मन जिसको मैंने सब कैटेगरी को मैप कर लिया, मान लीजिए 2 से 5 वर्ष की प्रति वाला मैप कर लिया, या फिर मैंने और दूसरा मैप कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और वहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यह जिम्मन चुने ऑप्शन आएगा। तो मैं उनमें से भाई कौन सी कैटेगरी के मैंने मैप कर लिए हैं खसरे, तो मान लीजिए मैंने 2 से 5 वर्ष की प्रति पे क्लिक कर लिया कि ये मैंने पूरा मैप कर दिए हैं सारे खसरे। तो मैं जा कर के रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, 2 से 5 वर्ष की प्रतिभूमि देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखा रहा है। तो मैं जिम्मन अनुसार रिपोर्ट निकाल के देखूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने 2 से 5 वर्ष की प्रति में 2 खसरे 110 और 116 मैप कर दिया था और सबमिट कर दिया था फाइनल। तो मेरे पास एक रिपोर्ट बन गई कि 2 से 5 वर्ष की प्रतिभूमि के 2 खसरा हैं, इनके दोनों के रकबा सामने दे रखा है और उनके टोटल रकबे का नीचे दे रखा है। तो इस तरह से योग भी आ गया और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो गई और दिनांक भी आ गया कि आज 11 तारीख को जैसे मैंने इसकी रिपोर्ट जनरेट की और देखा कि मैंने ये रिपोर्ट यहाँ सबमिट करके देखी, तो आज के दिनांक में ये रिपोर्ट फाइनल ये है।
तो जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको एक तो क्या है कि सब कैटेगरीज़ अनुसार आपको रिपोर्ट मिल जाएगी इसकी। और जब आप पूरे गांव की सब कैटेगरीज़ को मैप कर देंगे तो रिपोर्ट देखिए ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे ये वाला, ये पूरे गांव के गौशाला का रिपोर्ट फुलफ़िल होने के बाद में आपको बता देगा। तो इस तरह से ये पूरे जो ऐप दी गई है आपको बहुत ही ईज़ी मतलब फ्रेंडली है बिल्कुल, कि आप इसको आराम से काम कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करने के बाद और पूरा काम करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जब आप इसे मैप करेंगे तो संपूर्ण गाँव की P26 निकालने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं और बड़े ध्यानपूर्वक आपको इसको मैप करना है। अभी हम थोड़े समय बाद में इसे जो है बोर्ड के मार्गदर्शन में हम इसे देखेंगे कि आगे जाकर आप गलत अगर कोई मैप सबमिट कर देते हैं, फाइलें सबमिट कर देते हैं, रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, उसके बाद आपको एडिट करवाना है या नहीं करवाना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये सारी सब कैटेगरीज मैप हो जाए यहाँ से, तो 4 जो लास्ट की हैं, कौन सी, चरागाह, मंदिर माफी यानी देवताओं से संबंधित जोत और वन भूमि, और एक है रूपांतरित भूमियाँ। चारों जो कैटेगरीज हैं वो उसमें आपको क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम खसरे दिखाएंगे नहीं, आपको जमाबंदी और P21 में जो कन्वर्टेड लैंड आपने इमिटेशन लगाए हैं, जिनमें कन्वर्ट लैंड हुई है, जमाबंदी में देख करके आपको टाइप करना पड़ेगा खसरा। जैसे हम यहाँ खसरा ऐड कर रहे थे, आपने देखा होगा यहाँ खसरा जोड़ें ऑप्शन आ रहा था, तो जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको खुद को टाइप करना पड़ेगा खसरा नंबर और उसका रकबा। जब आप टाइप करेंगे और वो खसरा यदि जमाबंदी में है तो ये उसको सबमिट कर लेगा, और जमाबंदी में नहीं होगा तो एरर शो कर देगा कि ये खसरा आपका जमाबंदी में नहीं है। तो आपको ध्यानपूर्वक जमाबंदी के अनुसार ही कार्य करना है और जमाबंदी के अंतर्गत ही आपको रह करके और ध्यानपूर्वक मैप करना है। तो अभी जब आप मैप करें तो बहुत ही ध्यान से मैप करना है, और इस एप्लीकेशन को आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, 2-3 बार आप वीडियो देख सकते हैं। और मेरा जो चैनल है वो मैं जो चैनल है वो परफेक्ट सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप जो भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सहायता ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कृपया गलती ना करें ताकि आपको बार बार ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।